स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हमने निबंध निकेत पुस्तक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज के बारे में चर्चा करने की सोची, जिसके लिए हम पूर्व में हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं इसके पार्ट 1 में, और अब हम सीधे उनके कुटज निबंध पर आ जाते हैं। तो कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना है क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है, लोग इसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही। सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वो नहीं लगता है। जिस तरह की कुटज के वृक्ष के बारे में बात कही है, तो इसके बारे में कुछ अटकलें लगाई जा रखी है कि वो किस तरह का लगता होगा। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंकाड़ और बेहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर कोई और हरियाली नहीं, दूर तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता की इजहार करने वाली रक्ताब रहती है। रस कहाँ, ये जो ठिकने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या, या मस्त बोला। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरे बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अलग गह्वर में अपना भोग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीर पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत है, अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है जैसे ये मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इनमें एक छोटा सा बहुत ही टिकना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि तुम कुछ पूछिए मत। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। पूछ रहा है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हैं? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख भी चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार कचरा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ, इसमें व्याकुल होने की बात क्या है? नाम में क्या रखा? हार्ट्स देयर इन अ नेम। नाम की ज़रूरत ही तो सो दिए जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरी, कांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटनी, मदोद्वता, विजिता, तपा, अलकावंत सा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजन नाम भी दिए जा सकते हैं ना। अकुतोभ्य, गिरिगौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नान।